स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा चैनल में, जहाँ पे हम लेकर के आए हैं यूपीएसआई हिंदी मॉक टेस्ट, जिसमें हम करने वाले हैं 30 प्रश्न। और इसमें हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और बाकी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी पूरी हेल्प कर सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? ऑप्शंस हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी दिनकर, डी मैथिली शरण गुप्त। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है डी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मधुशाला की रचयिता कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर इसका है सी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला उनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्हें ख्याति दिलाई थी। अगला प्रश्न है, कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? ए रस को, बी छंद, सी अलंकार, डी भाषा। आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका ए रस। रस को ही कविता का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी है? कविता किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। आंसर इसका है बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी पंक्तियों में यह कविता प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साकेत किस भाषा में रचा गया है? इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन सबसे पहले आपको याद हो, आप बैक करके देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो साकेत नाम पे ही था। वो क्वेश्चन था, साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना थी? अभी यहाँ पे पूछा गया है किस भाषा में रचा गया था। ठीक है। तो किस भाषा में रचा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अवधी, डी ब्रजभाषा। आंसर इसका है ए हिंदी। हिंदी में जो है ये रचा गया था। अगला प्रश्न है इसका, संस्कृत शब्द का अर्थ बताइए। ए सुधरा हुआ, बी साधारण, सी कठोर, डी मिश्रित। आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका बी सुधरा हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा बताइए। ए 0 से 25, बी 25 से 50, सी 50 से 75, डी 75 से 100। आंसर इसका है ए 0 से 25 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था ए इंदिरा गांधी ने, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी नेहरू जी ने। आंसर इसका है बी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नारा, ठीक है, दिया था। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ए लता मंगेशकर, बी सरोजनी नायडू, सी मीराबाई, डी महादेवी वर्मा। आंसर इसका है बी सरोजनी नायडू। आप भी आंसर करते रहिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कितने आंसर आपने सही किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कामयानी किसकी रचना है? ए निराला, बी दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी बच्चन। आंसर इसका है सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था?
ए चंद बंदरदाई, सॉरी चंद बरदाई है। बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। आंसर इसका है ए चंद बरदाई। आंसर सॉरी अगला प्रश्न है, भारत भाग्य विधाता गीत किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी प्रेमचंद्र, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर इसका है ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर इसका है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी कृति है? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी भास और डी बाणभट्ट। आंसर इसका है ए कालिदास। अगला प्रश्न है पंचतंत्र में रचयिता कौन है? ठीक है, ए विष्णु शर्मा, बी भास, सी बाणभट्ट, डी वाल्मीकि। आंसर इसका है ए विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान का समय विधि क्या है? ए कितने टाइम में वो गाया जाता है? ए 52 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 1 मिनट 5 सेकेंड, डी 45 सेकेंड। आंसर इसका क्या है? ए 52 सेकेंड्स में ये गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जन गण मन का पहली बार गाया गया था? ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसने इसको लिखा था या फिर किसने इसको गाया था, ठीक है, लेकिन ये अभी बताती हूँ। ए है 1911, बी 1920, सी 1946, डी 1950। आंसर इसका है ए 1911। जनगण मन जो है ये 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? ए 1972, बी 1919, सी 1946, डी 1957। आंसर इसका है सी 1946। क्वेश्चन, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ए भास, बी कालिदास, सी पाणिनि, डी विष्णु शर्मा। आंसर इसका है बी कालिदास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? ए टैगोर जी ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी प्रेमचंद्र या डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर इसका है बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य किसका है? ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी भवभूति, सी भास। आंसर इसका है बी कालिदास। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? ऑप्शंस इसके, ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी शैल भक्ति, शैव भक्ति और डी वैष्णव भक्ति। आंसर इसका है बी निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश में संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी आयरलैंड। आंसर इसका है ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? ए हिंदी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी संस्कृत। आंसर इसका है सी अवधी। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रची गई है। अगला प्रश्न है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए कला, बी साहित्य, सी खेल, डी विज्ञान। आंसर इसका है बी साहित्य। ये बहुत ही इजी है, जब इसके नाम में है साहित्य अकादमी, तो इसका आंसर उसी से मिलता जुलता है। आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी संपूर्ण क्रांति, डी स्वदेशी आंदोलन। आंसर इसका है सी संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, विद्या का समुद्र किसे कहा जाता है? ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद, डी महाभारत। आंसर इसका है डी महाभारत। विद्या का समुद्र जो है महाभारत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी अंबेडकर, डी पटेल। आंसर इसका है ए राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चंपारण, सी अहमदाबाद, डी दांडी। आंसर इसका है ए दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, अगला नहीं मतलब ये लास्ट ही प्रश्न है, क्योंकि हमने इस सेशन में जो है 30 प्रश्न ही करने थे, तो ये लास्ट प्रश्न है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ए करो या मरो, बी वंदे मातरम, सी जय हिंद, डी सत्यमेव जयते। तो इसका आंसर क्या है हम बता रहे हैं, और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका है ए करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ये था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि आपके क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपके इससे क्वेश्चंस आए थे। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।